हिवार सहाफ़ी माज जिन्नी मुस्लिम, इंटरव्यू विद अ मुस्लिम जिन। दुनिया की सबसे पुरअसरार और मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली किताबों में से एक मानी जाने वाली ये किताब, जिसे मिस्र के मशहूर मुसन्निफ़ मोहम्मद ईसा दाऊद ने लिखा, ये किताब 1992 में शाया हुई। इस किताब में मुसन्निफ़ का दावा है कि उसने एक मुसलमान जिन मुस्तफ़ा इब्ने कंजूर के साथ मुकालमा किया, एक हकीकी गुफ्तगू जो इंसान और जिन के दरमियान हुई। मुसन्निफ़ के मुताबिक इब्ने कंजूर की उम्र 180 साल है, जो एक मुसलमान जिन है। इसका ताल्लुक़ बॉम्बे, इंडिया से है। ये जिन पहले गैर मुस्लिम था, फिर अल्लाह ताला ने इसको इस्लाम से नवाजा। वो एक बात बहुत ज़ोर देकर कहता था कि हर मोमिन मुसलमान तो होता है, लेकिन हर मुसलमान ज़रूरी नहीं कि मोमिन हो। इस सिलसिले में आप जो भी सुनेंगे वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस किताब में लिखा है, बिना किसी तब्दीली के। सिर्फ आपके बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए जिन जगहों पर इस किताब में जिन ने जवाबात दिए, वहाँ उन हिस्सों को मैंने डिजिटली तौर पर अपनी आवाज़ को तब्दील किया ताकि आप असल से मिलता जुलता असर महसूस कर सकें। तो लगाइए ईयरफोन्स, आंखें बंद कीजिए और सुनिए जब इंसान और जिन गुफ्तगू करते हैं। मेरा दोस्त इब्ने कंजूर, जो एक मुसलमान जिन है, बार बार ये बताता था कि जिन्नों को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले पैदा किया। उसे इस बात पर इतना फ़ख्र था कि मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि एक मुसलमान को अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब ये बात सिर्फ पहले पैदा होने पर हो, ना कि किसी असल बेहतरी पर जो उसके अंदर मौजूद हो। मेरा दोस्त जिन, सुभान अल्लाह, इंसानों से सीखने पर बहुत खुश रहता था। वो बार बार कहता, मुझे सिखाइए, मुझे इल्म दीजिए। मैंने उससे पहला सवाल पूछा, जिन असल में कैसे दिखते हैं? इंसान आमतौर पर गलती से समझते हैं कि जिन बुरे दिखते हैं और हमारा चेहरा बहुत खौफनाक होता है। दरअसल ये ऐसे नक्शे हैं जो इंसान को डरा देते हैं। हमारे चेहरे बिगड़े हुए दिखाए जाते हैं, लंबी पूंछ के साथ, जैसे किसी जानवर की हो। ये सब बेबुनियाद और सिर्फ इंसानी तस्वुरात हैं। कभी कभी जिन खुद भी इंसानों के जहन में गलत और मनफी तस्वुरात पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। क्या ऐसा नहीं? ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, शैतान अक्सर इंसान के सामने बहुत बद्दी और खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होता है, इस नीयत से कि उसे डरा सके, या शायद किसी और वजह से। ये मुमकिन है, मगर इंसानों ने जिन्नों की सूरत को हद से ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया है और ज्यादातर बातें झूठी होती हैं। शैतान वाकई बद्दी सूरत रखता है, लेकिन मुसलमान जिन को अल्लाह ताला ने अच्छी सूरत अता की है। आओ लोगों के तस्वुरात दुरुस्त करते हैं। तुम्हारी असल सूरत जो अल्लाह ताला ने बनाई है, वो कैसी है? मेरी राय में हमारी सूरत जो अल्लाह शान व ताला ने बनाई, वो इंसानों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, सिर्फ कुछ छोटे मोटे फर्क हैं।
मिसाल के तौर पर हमारे सर हमारे जिस्म के मुकाबले में तुम्हारे सर और जिस्म की रेशों से जरा ज्यादा बड़े होते हैं। हमारी आंखों की पुतलियां लंबी होती हैं, गोल नहीं। कुछ जिन्नात की आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ लंबी होती हैं और कुछ की जरा नीचे की तरफ झुकी हुई। हमारी आंखें इंसानों से चौड़ाई में थोड़ी कम होती हैं, हिरन की आंखों की जैसी, गोल, कम चौड़ाई वाली। ये कहा जाता है कि तुम्हारी आंखें हमेशा लाल होती हैं। क्या ये सच है? मुझे अपने चेहरे के हदोहाल के बारे में बताओ। नहीं, हमेशा नहीं। हमारी आंखें भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, काली, पीली और गहरे भूरे रंग की। मगर हमारी काली आंखें तुम्हारी काली आंखों से मुख्तलिफ होती हैं। हमारी काली आंखों में सफेदी की झलक होती है। लोगों का ये कहना कि हमारी आंखें हमेशा लाल होती हैं शायद उन नरम रोशनियों की वजह से है जो हमारी आंखों से निकलती हैं। वो रोशनियां हमेशा सुर्ख झलक रखती हैं। हम में जो उन्हें देखता है उसके लिए वो खौफनाक नहीं होती, बल्कि उनमें एक अजीब सी खूबसूरती है। हमारे कान घोड़ों के कानों जैसे होते हैं, नुकीले और थोड़ी लंबी शक्ल के। कुछ जिन्नात के कान बिल्लियों जैसे होते हैं और अगर इंसान गौर करे तो बिल्ली और घोड़े के कान में काफी मुशाबत है। इसलिए जब हम किसी शक्ल में जाहिर होते हैं तो हमें घोड़े, बिल्ली या शेर जैसी सूरतें पसंद हैं। हमारी नाक भी इंसानों की तरह चेहरे के बीच में होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी नाक तीखी नहीं होती, ज्यादातर छोटी और गोल होती है। मुसलमान जिन दाढ़ी रखते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए। हमारे बाल बहुत घने होते हैं और जिन औरतों के बाल तो और भी ज्यादा घने होते हैं। मर्दों के बाल कुछ खुरदरे होते हैं और उनमें गंजापन ज्यादा है। हमारे लिए औरतों के लंबे बाल खूबसूरती की निशानी है। कुछ औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं कि जमीन पर घिसते हैं। तुम्हारे हाथ और पांव कैसे होते हैं? मैंने सुना है कि अक्सर जिन्नों के पांव उल्टे होते हैं। हमारे हाथ तुम्हारे जैसे हैं, सिर्फ लंबाई और नाखूनों के हिसाब से फर्क है। हमारे बाजू हमारे जिस्म के मुकाबले में ज्यादा लंबे होते हैं और उंगलियां भी लंबी होती हैं। हमारे पांव तुमसे इस तरह फर्क रखते हैं कि हमारी एड़ियां और उंगलियों की नोकें मुख्तलिफ होती हैं, तेज और ज्यादा नुकीली। क्या तुम्हारे पास भी हड्डियां, दिल, सांस और हाजमे के अज़ा होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मगर हमारी हड्डियां हमारे जिस्म और गोश्त के मुकाबले में ज्यादा बड़ी होती हैं। हमारे जिस्म में एक लचक होती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। बाकी अज़ा छोटे होते हैं मगर उनका काम तुम्हारे अज़ाओं जैसा ही है। हमारा हाजमे का निज़ाम भी तुम्हारे जैसा है। जो चीजें हम खाते हैं वो हजम होती हैं और बचा कुचा हमारे जिस्म से निकल जाता है। लेकिन हमारा स्टूल तुम्हारे जैसे सॉलिड नहीं होता, बल्कि थिक वेपर्स जैसा होता है, जैसे वजनी गैस। और यूरिन भी गैस की सूरत में निकलता है
जैसे बुहारात हों, जैसे तुम्हारे फाउंटेन से पानी निकलता है। इसीलिए शैतान उन मुसलमानों के कानों में पेशाब कर सकता है जो सोते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते और रात को सोते इस नीयत से नहीं कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, यानी सुबह नमाज के लिए उठने की नीयत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो शैतान अपने सींग उठाता है। जब वो पूरा तुलू हो जाता है तो उन्हें उतार देता है। फिर जब आधा दिन होता है फिर से पहन लेता है। थोड़ी देर बाद यानी ज़ोहर के वक़्त से थोड़ा पहले फिर उतार देता है। जब सूरज गरूब होने वाला हो तो फिर पहन लेता है और जब मुकम्मल गरूब हो जाए तो दोबारा उतार देता है। इसलिए इन 3 वक़्त में नमाज पढ़ने की ममानत है। तो क्या शैतान या जिन के वाकई सींग होते हैं या इस हदीस का मफ़हूम कुछ और है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उन्होंने सच फरमाया, हर जिन के 2 सींग होते हैं मगर छोटे, बहुत छोटे, हमारे जिस्म के मुकाबले में बहुत छोटे। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे भी 2 सींग हैं? जी हाँ, लेकिन बहुत छोटे, जैसे हरफ नून, छोटे, बहुत छोटे, और वैसे लंबे नहीं जैसे इंसान बयान करते हैं। तुमने बताया कि शैतान की शक्ल आम जिन्नात या मुस्लिम जिन्नात से को थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो शैतान के सींग छोटे होते हैं या बड़े? उसके सींग उसके जिस्म के मुकाबले में बड़े होते हैं। शैतान बहुत पुराना है, पहले इंसान से भी ज्यादा कदीम। हमारे जिस्म कमजोर होते हैं जैसे इंसान का जिस्म वक्त के साथ साथ कमजोर होता जाता है। अच्छा, तुम्हारा रंग कैसा होता है? हमारा रंग तुम्हारे जैसे ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर हम तुम्हारे स्याह इंसानों से ज्यादा स्याह होते हैं। हमारी जिल्द इंतहाई स्याह होती है और गोश्त से चिपकी होती है, बिल्कुल तुम्हारी जिल्द और गोश्त की तरह, और रंग तुम्हारी भैंस के रंग जैसा होता है। लेकिन हमारे जिस्म पर बाल बहुत घने होते हैं, जैसे तुम्हारे सबसे ज्यादा बाल वाले इंसान की तरह। कुछ जिनके बाल और भी घने होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ सुर्ख। सुभान अल्लाह, रंगों की बहुत इकसाम होती हैं। अच्छा, क्या तुम लोग भी कपड़े पहनते हो हमारी तरह? हाँ, हम मुख्तलिफ और खूबसूरत कपड़े पहनते हैं। हमारी औरतें अपनी सकाफत के मुताबिक लिबास पहनती हैं। मुसलमान औरतें तुम्हारी औरतों की तरह हिजाब या दुपट्टा लेती हैं। मर्द मौजूम कपड़े पहनते हैं, आमतौर पर कमीज जैसी कोई चीज। ज्यादातर जिन लाल रंग को पसंद करते हैं, उसके बाद पीला और फिर काला रंग। तुम्हारी ये जुबान जिसे तुम बोल रहे हो, क्या ये वाकई जुबान है या किसी और तरीके से बोल रहे हो जो हम नहीं जानते? नहीं नहीं, ये असल में जुबान है, सिर्फ मिसाली तौर पर नहीं। मगर ये बहुत छोटी होती है, हमारे जिस्म के छोटे होने के मुताबिक। मुख्तसर ये कि हमारे पास भी तमाम अज़ा तुम लोगों की तरह मौजूद हैं। सब कुछ तुम लोगों की तरह। दांत भी होते हैं? बिल्कुल, बस फर्क ये है
कि हमारे जिस्म के मुकाबले में हमारे दांत लंबे या बड़े होते हैं, तुम लोगों के दांतों की निस्बत से ज्यादा। फिर भी हम तुम्हें देख नहीं सकते। हाँ, ये फितरतन ऐसा ही है, क्योंकि हम असल में नूरानी आग से पैदा किए गए हैं, एक गैसियस आग। हाँ, कुछ खास हालातों में हम नजर आ भी जाते हैं। कौन से हालात? जब हम किसी मवादी सूरत में जाहिर होते हैं, या किसी जादू के असर में, या जब कोई शख्स जादू हुआ पानी पीता है, या फिर अगर खुद जिन का इरादा हो जाहिर होने का और कुछ लाजमी असबाब मौजूद हों, तो हम जरूर नजर आ जाते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग अपने पाँव में क्या पहनते हो? नंगे पाँव चलते हो या जूते पहनते हो? हाँ, हम कुछ पहनते हैं, मगर मुसलमान जिन और शैतानी जिन में फर्क होता है। कैसा फर्क? शैतानी जिन अपने बाएं पांव में एक जूता पहनते हैं और दाएं पांव को नंगा छोड़ देते हैं। और मुसलमान जिन? ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोनों पांवों में जूता पहनता हूं। तुम्हारे जूते किस चीज से बने होते हैं? वो पापरस के पत्तों से बने होते हैं। क्या वही पेपरस के पत्ते जो फिरौन लिखाई के लिए इस्तेमाल करते थे, या कोई और किस्म के पत्ते जो तुम उगाते हो और हम नहीं देख सकते? नहीं, वही पुराने पेपरस के पत्ते। बस फर्क ये है कि हमारे जिस्म के मुताबिक ये पत्ते भी छोटे होते हैं और हम उन्हें ऐसे पहनते हैं कि वो हमारी सूरत से मुताबिक हो जाते हैं, इस तरह कि कोई उन्हें भी देख नहीं सकता। अच्छा, दोबारा उस बात पे आते हैं। तुम्हारे मुताबिक इंसान जिन्नों को कुछ खास हालात में देख सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि उसने जिन को देखा है तो उसकी शहादा रद्द हो जाती है। जी हाँ, यही बात है, मगर कुछ खास सूरत हाल में इससे इस्तिस्ना है। कौन सी सूरत हाल? जैसे कि मैंने कहा, जब हम किसी नजर आने वाली सूरत में जाहिर होते हैं, या जादू के असर में, या जब कोई जादू का पानी पीता है, या जब खुद जिन जाहिर होने का इरादा करता है, और उन तमाम जरूरी हालातों के पूरे होने पर हम नजर आ जाते हैं। क्या तुम्हें मना है कि इन तमाम हालातों को तफसील से बयान करो ताकि समझदार समझ लें और नादान ना समझ सकें? नहीं, कोई मना नहीं। जब जिन जाहिर होते हैं और इंसान उन्हें देखते हैं, ये मुमकिन है। अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम अपनी सूरत बदल कर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। सूरा अल अनफाल पढ़ो, जहां फरमाया गया, और जब शैतान ने उन्हें उनके कामों को खुशनुमा बनाकर दिखाया, आज कोई इंसान तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा मददगार हूं। उसका अज़ाब सख्त होगा। ये कहने के बाद उसने मेरी किताबों से भरी मेज की तरफ देखा और कहा, मुझे उस तफसीर का नुस्खा दो जो इस आयत की वजाहत करती हो। मैंने अपने टेबल से अहादीस की 2 किताबें उठाई और कहा, ये तफसीर इब्ने कतीर है और ये तफसीर अल तबरी।
میں نے تفسیر التبری اٹھائی۔ اس نے کہا، پڑھو پڑھو، اس آیت کی تفسیر پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے دن ابلیس مشرکین کے سامنے سراقہ بن مالک بن جشعام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سراقہ اصل میں بنی مدلج قبیلے کا سردار تھا، جو بنی بکر کا حامی اور ان کا حمایتی قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت قریش کو خوف تھا کہ کہیں بنی بکر پیچھے سے ان پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ قریش اور بنی بکر کے درمیان پہلے سے خون کا بدلہ اور دشمنی موجود تھی۔ اسی خوف کو دور کرنے کے لیے شیطان سراقہ کی شکل میں آیا اور مشرکین کو تسلی دی۔ اس نے کہا، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں۔ اس طرح اس نے ان کے دلوں میں غرور اور جھوٹا اعتماد پیدا کیا۔ الدہق اور دوسرے مفسرین سے روایت ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی مشرکین کے پاس آئے اور ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ تم غالب رہو گے، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کے دفاع میں لڑ رہے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ ایک جانب پر تھے اور میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ دوسری جانب پر تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی غائبی مدد فرمائی۔ ابلیس بھی اپنے لشکر کے درمیان ایک پرچم لے کر مشرکین کے ساتھ کھڑا تھا اور اپنے آپ کو سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر کیے ہوئے تھا۔ لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کو، تو وہ گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اس وقت ایک مشرک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے سراقہ، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ تب ابلیس نے کہا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر وہ فوراً پلٹ کر بھاگ گیا اور مشرکین کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ روایت تفسیر میں التبری، ابن عباس کی روایت اور بعض محدثین جیسے البیہقی کے حوالوں سے بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابلیس، جو ایک جن ہے، انسانی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، جس سے لوگ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو لوگوں کے ہاتھ بھی پکڑتا ہے اور ان سے معاہدہ بھی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک جن سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے ایک جوان آدمی کو مار دیا جو اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ابن کنجور نے صحیح مسلم کا ذکر کیا تو میں نے فوراً وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ ابو السیب فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے گھر میں ملاقات کے لیے گیا۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں مجھے گھر کی چھت کی لکڑیوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک سانپ نظر آیا
میں فوراً اٹھ کر اسے مارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے میں مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس کمرے کو دیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، یہاں ایک جوان آدمی رہتا تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب ہم غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس جوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی فرمایا، اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، مجھے خوف ہے کہ کہیں بنو قریظہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ جوان اپنا ہتھیار لے کر گھر واپس گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے اور صحن کے درمیان بنا پردے کے کھڑی ہے۔ اسے غیرت آئی اور وہ نیزے کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کی بیوی نے چلا کر کہا، اپنا نیزہ روکو اور پہلے گھر کے اندر جا کر دیکھو کہ میں کس وجہ سے باہر آئی ہوں۔ جب وہ گھر کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ بستر کے قریب ایک بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ اس نے فوراً نیزے سے سانپ پر وار کیا، لیکن بنا یہ تصدیق کیے کہ وہ سانپ مر گیا ہے وہ باہر نکل آیا، لیکن اچانک سانپ نے بھی حملہ کر دیا۔ بعد میں لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، وہ جوان یا سانپ۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس جوان کو زندگی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں جنات کا ایک گروہ رہتا ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی گھر میں سانپ دیکھے تو اسے 3 مرتبہ تنبیہ کرو اور کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ اس کے بعد بھی نہ جائے تو اسے مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک تنبیہ اور ایک سبق ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جن مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ جن کے ظاہر ہونے کی صلاحیت پر بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کچھ اور تفسیرات ہیں اس دوسری صورت پر آتے ہیں جس میں جن نظر آتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ یہ صورت جادو یا جادو کا پانی پینے کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہاں، اس حالات میں جن آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر مجھے اس کی تفصیل چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو تم لوگوں کے علم میں نہیں، اور جنہیں صرف خاص صورتحال میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہیں علم میں صرف تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ عام قانون سے مستثنا ہے کہ عام طور پر جن کو دیکھنا ناممکن ہے۔ جو بات تمہیں حیرت میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جادو یا جادو کا پانی پینے کا عمل ہو تو انسان جنوں کو ان کی اصل صورت میں اپنی زندگی کے دوران دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، مگر
ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا، جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر دوسروں پر قابو پانے، ان کی زندگی برباد کرنے یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے کاروبار میں نقصان کروانا، ان کی بیویوں کو بہکاوا دینا یا ان کے ذہن کو اتنا بے چین کر دینا کہ وہ سکون سے سو نہ سکیں، نہ چین سے رہ سکیں۔ کچھ اتنے شیطان ہوتے ہیں کہ وہ جس کو نقصان پہنچانا ہو اس کو کسی طرح جادو کیا ہوا پانی پلاتے ہیں۔ جب وہ پانی انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا مقناطیسی مرکز بنا دیتا ہے جو شیاطین کو اس کے جسم میں کھینچ لیتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو وہ انسان ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کھلا دروازہ ہو جہاں سے شیطان جب چاہے اندر آ سکتا ہے۔ یہ کیسے اندر آتا ہے؟ مطلب کس راستے سے؟ وہ پانی عجیب ہوتا ہے، جیسے کسی دعوت کا بلاوا ہو، ویسے ہی وہ شیاطین کو بلاتا ہے۔ سمجھ گیا، لیکن میرا مطلب ہے کہ جسم کے کس حصے سے یہ اندر جاتا ہے؟ اکثر ریکٹم کے راستے سے، کچھ لوگوں میں یہ منہ کے راستے سے بھی جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی انسان صفائی کا خیال نہیں رکھتا، جیسے کہ دانتوں کی صفائی یا طہارت میں لاپرواہی۔ کبھی کبھی آنکھوں کے راستے سے بھی یہ داخل ہو جاتا ہے، مگر عام طور پر شیاطین ان جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں بدبو ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ تر ریکٹم سے داخل ہوتے ہیں۔ پھر انسان جن کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ جادو کے پانی کے اثر سے ہوتا ہے، جو انسان کی آنکھوں کو ایسی صلاحیت دے دیتا ہے جو عام طور پر اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جادو کا پانی آنکھوں اور دوسری حسی قوتوں پر اتنا گہرا اثر ڈالتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تبدیلی انسان کے جسمانی نظام میں اتنی گہری ہوتی ہے کہ اسے ہمارے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت مل جاتی ہے، اور پھر ہمارے لیے اس پر اثر ڈالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیا تم ذرا اور واضح کر سکتے ہو؟ مثال کے طور پر اگر تم ایک پتھر لو اور اسے زور سے پھینک دو تو وہ تمہاری نظر سے غائب ہو جاتا ہے، جب تک اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آنکھ اسے محسوس نہیں کر سکتی۔ پھر جب اس کی رفتار کم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ نظر آنے لگتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق، انسان، جن، پودے، جانور اور بے جان چیزیں، سب کو ذرات کی صورت میں بنایا ہے جو ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی حرکات کی طاقت ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کو تیز حرکت کرنے والے ایٹم سے بنایا ہے اور ہمارے کچھ دھیمی حرکت کرنے والے۔ پھر جادو انسان کے ایٹمز کو عام سے کئی گنا زیادہ طاقت دے دیتا ہے، جس سے اس کی سینسز تمہیں دیکھ اور محسوس کر سکتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ ایسا ہی۔ اللہ نے تمہیں اچھا علم دیا ہے، بالکل اسی طرح۔ میری سمجھ کے مطابق شاید تمہارا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اس لیے نہیں دیکھے جا سکتے ہو، نہ سنے جا سکتے ہو
ना छुए जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ईथर इतनी तेज रफ्तार में हरकत करता है। बिल्कुल, हमारी रफ्तार तुम्हारी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा है, जिससे तुम लोग हिसाब लगाते हो। जैसे कोई पत्थर जोर से फेंका जाए और नजर से गायब हो जाए, या गोली चल जाए और आंख उसे देख न सके, इसलिए कि उसकी रफ्तार उसके एटम से ज्यादा तेज होती है। इसी तरह हम नहीं देखे जा सकते जब तक कि तुम्हें वो कुव्वत न मिल जाए जो जादू के पानी से मिलती है। क्या हर वो शख्स जो जादू का शिकार है या जादू का पानी पीता है तुम्हें देख सकता है? सिर्फ वही लोग जिन्हें जादू का पानी इस नीयत से दिया जाता है और जिनमें जिन दाखिल हो जाता है। जब वो जिन उनके जिस्म से निकल जाता है और वो होश में आते हैं, उसके बाद भी वो उस जिन या उन जिन्नात को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। क्या वो आदमी जिसके जिस्म में तुम दाखिल होते थे जब तुम मुसलमान नहीं थे और जब तुम उसके जिस्म से निकल गए थे, तो क्या वो तुम्हें देख सकता था? खास तौर पर उस हालत में जिसका तुमने जिक्र किया है। एक और मौके पर मैंने उस आदमी से पूछा कि वो जिन को किस शक्ल में देखता है। उसने मुझे बताया कि जिन जिसे वो देखता है वो लगभग 3 हाथ बराबर कद का था। उसका चेहरा लाल, बालों से भरा हुआ जैसे शेर का हो, आंखें लंबी, 2 सींग लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे जो उसके घने बालों में कुछ हद तक छुपे हुए थे। उसके बाजू लंबे थे, नाखून लंबे और अजीब लगते थे। उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं। वो आम तौर पर हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी कपड़े पहनता था, लाल और पीले रंग के। कभी कभी वो तुर्की लिबास पहनता था, सर पर टर्बन होता था, और कभी इतने फूले हुए कपड़े पहनता था जैसे उनके नीचे कोई चीज छुपी हो। हाँ, वो मुझे देख भी सकता है और मेरी आवाज भी सुनता है। मैं भी उसकी आवाज सुनता हूँ। मैं उसे उन गलतियों की याद दिलाता हूँ जो करना आसान होता है, चाहे वो छोटी हो, जैसे किसी चीज को बाएं हाथ से पकड़ लेना। तो मैं उसे रोकता हूँ। वो मुझे तब देखता है और सुनता है जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, या जब वो कोई काम बिना अल्लाह का नाम लिए करता है और बाएं हाथ से पानी पीता है। ऐसे हालात में कभी कभी वो अपनी सफाई में कहता है, मैं भूल गया था। तो मैं उसे कहता हूँ, अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि ऐसी भूल शैतान की तरफ से होती है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और सवाल आया है। अगर जादू से इंसान पर जिन का पोजेशन ना हो, मतलब कि जादू हो लेकिन उसके जिस्म में जिन दाखिल ना हो, तो फिर क्या होता है? क्या फिर भी इंसान जिन को देख सकता है? जो शख्स सिर्फ जादू का शिकार हो लेकिन उसके जिस्म में जिन दाखिल ना हो, वो जिन को नहीं देख सकता। मगर जब जादू उस पर असर करता है तो उसकी हालत बदल जाती है। ऐसी हालत जिसमें वो पहले नहीं था, और जब तक अल्लाह ताला अपनी मदद से उस जादू का असर खत्म न कर दे, वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम तीसरी सूरत या तीसरा हाल बयान करो जिसमें कोई इंसान जिन को देख सकता है, जब जिन खुद अपनी मर्जी से जाहिर होता है। अक्सर जिन अपनी मर्जी से इंसानों के सामने जाहिर नहीं होते, सिवाय जब शैतान इंसान को डराना
या नुकसान पहुंचाना चाहता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कोई नेक जिन ऐसा करे। जिन सिर्फ उस वक्त जाहिर होता है जब वो इंसान को डराने का इरादा रखता है। तो क्या ऐसा करना जिन्नात के लिए आसान है? क्या वो आसानी से अपनी शक्ल बदल सकते हैं? नहीं, आसान नहीं है। अपनी असल सूरत में इंसानों के सामने जाहिर होना हमारे लिए भी मुश्किल काम है, और इसके लिए कुछ खास मदद चाहिए होती है। खास तौर पर जब जिन या शैतान इंसान के दिल में खौफ पैदा करना चाहता है। ज्यादातर जिन खुद इससे डरते हैं। किस बात से डरते हैं? मिसाल के तौर पर कोई इंसान अगर इल्म वाला हो तो वो जिन को काबू कर सकता है, या अल्लाह के एक अजीम नाम का वसीला करे तो जिन बन सकता है। जिन्नात डरते हैं कि ऐसे हालात में वो इंसान उसे लोगों को दिखा सकता है या बच्चों का तमाशा बना सकता है। हमारे जहां में ऐसे जिन को गुनाहगार समझा जाता है, जैसे तुम्हारे जहां में चोर को समझा जाता है। अगर ऐसा जिन वापस जाकर अपने सरदार का सामना करे तो उसे सजा मिलती है, कैद भी किया जाता है और मारा भी जाता है। अगर वो जिन बहुत ताकतवर शैतान हो तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना ही बेहतर है। जो इंसान जिन या शैतान के जाहिर होने पर घबरा जाता है, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखता हो और हर काम में उसकी पनाह मांगता हो तो जिन उस पर कभी गालिब नहीं आ सकता। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि जिन के जाहिर होने की सलाहियत हमेशा कुछ खास सूरत हाल के साथ मुंसलिक होती है। सबसे बुनियादी हालत यह है कि इंसान अल्लाह की याद से दूर हो, उसकी पनाह ना मांगे, अपनी फर्ज इबादत ना करे, तहारात का ख्याल ना रखे, रात के वक्त अकेला कब्रिस्तान या सुनसान जगहों पर जाए और बिना वुजू के सोए। ऐसे हालात में जिन या शैतान बार बार उसके सामने जाहिर हो सकते हैं। दरअसल इंसान की अपनी कमजोरी और गुनाहों से कुर्बत जिन को जाहिर होने की दावत जैसे होती है। खास तौर पर जब इंसान कम ईमान वाला, डरपोक और अपनी ख्वाहिशों का गुलाम हो। अगर इंसान मजबूत ईमान वाला हो, बहादुर हो और गुनाह से दूर रहता हो, तो क्या जिन या शैतान फिर भी उसके सामने आ सकता है? ये इंतहाई नादर सूरत है, यानी बहुत कम। ऐसे हालात में शैतान उससे दूर भागता है और आसानी से हार जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाहिर होने वाला जिन नेक होता है और वो इंसान भी अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है। ऐसे मामलात में जिन सिर्फ दीन के किसी मसले पर सवाल करने के लिए जाहिर होता है, क्योंकि इंसानों के उलमा दीन के इल्म में जिन्नात की उलमा से कई गुना ज्यादा होते हैं। जिन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद महलूक है, जिनकी तादाद इंसानों की समझ से बाहर है। जिन इंसानों से तादाद में कितने ज्यादा हैं? जिन की तादाद इंसानों की समझ से बाहर है। अगर इंसान की तादाद जमीन पर 5 अरब तक पहुंच जाती है तो जिन्नात की तादाद इससे भी हजारों गुना ज्यादा है। जमीन पर ऐसी कोई जगह मुश्किल से मिलेगी जो जिन्नात से खाली हो, चाहे वो जमीन हो, समंदर या हवा।
हम भी तुम्हारी तरह मुख्तलिफ कौम और नस्लों में रहते हैं। हमारे मुल्क, सल्तनतें, कबीले और हुक्मरान होते हैं। हमारे दीन भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ हैं। हम में से कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर हैं। बाकियों में कुछ ईसाई, कुछ हिंदू, कुछ बुद्ध और कुछ बुत परस्त और कुछ बिना दीन वाले हैं। जैसे इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसी तरह जो जिन्नात का बाप इब्लीस है, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, इब्लीस जिन्नात का बाप नहीं है, बल्कि वो खुद जिन्नात की नस्ल में से है। तो फिर जिन्नात का असल बाप कौन है? जितना मुझे इल्म है, अल्लाह की कसम, उसका नाम जान है। तो फिर इब्लीस क्या है? वो जान की नस्ल से है। बहुत होशियार है। फरिश्तों के दरमियान रहता था, मगर फिर उसने तकब्बुर और गलत रवैया अख्तियार किया। जैसे कि तुम अल्लाह के कलाम से जानते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो जिन था और अपने रब के हुक्म से सरकशी की। इब्लीस सिर्फ शयातीन का बाप है। बहुत से लोग समेत मेरे ये समझते हैं कि इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। उनके लिए मेरे पास दलील है, लेकिन असल में इब्लीस सिर्फ शयातीन का बाप है। जिन और शयातीन में क्या फर्क है? हर शैतान जिन होता है, लेकिन हर जिन शैतान नहीं होता। जरा तफसील से समझाओ। इब्लीस ने एक जिन औरत से शादी की जो उसकी पैरवी करती है, और फिर उन दोनों के बच्चे हुए। ये नस्ल जो इब्लीस से पैदा हुई, उससे ही शैतान कहा जाता है। उनके चेहरे और शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, ज्यादा बदसूरत, कुछ कुत्ते जैसी। उनकी भी शहर और रिहाइशगाहें होती हैं, ज्यादातर रेगिस्तानों, पहाड़ों, जजीरों और समुंदर की सतह पर रहते हैं। मगर जब से मैं इस्लाम में दाखिल हुआ, मैं कह सकता हूँ कि हर वो महलूक, चाहे जिन हो या इंसान, जो इस्लाम पर अमल नहीं करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर नहीं चलते, वो शैतान है, चाहे जाहिरी तौर पर खूबसूरत ही क्यों न लगे। ऐसे सब लोगों के लिए इब्लीस उनका सरदार, बाप और माबूद है। ये सब उसी के झंडे तले जमा हुए हैं। हर गिरोह अपने गुमराह ख्यालात पर मजबूती से कायम है। मुझे इब्लीस की नस्ल के बारे में थोड़ा तफसील से बताओ। शैतान की एक बहुत बड़ी बादशाहत है, जहां वो जरा हुकूमतें और बहुत से दफातर हैं। शैतान के नुमाइंदे भी हैं, जिनमें से 5 ऐसे हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले का नाम है सबार। ये उन लोगों के पास आता है जो मुसीबत में होते हैं, जैसे किसी के बच्चे या रिश्तेदार की मौत हो जाए। फिर ये उनके दिल में वसवसा डालकर अल्लाह से शिकायत और मायूसी पैदा करते हैं। वो उनके जरिए अल्लाह की तकदीर पर इल्जाम लगवाता है। इससे बचने के लिए कहना चाहिए, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन दुर्रियाती व जुनूदिही। दूसरे का नाम है दासिन। ये वो शैतान है
जो पूरी कोशिश करता है कि शोहर और बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो, तलाक तक बात पहुंच जाए। ये शैतान का सबसे पसंदीदा बेटा है। इससे बचने के लिए कहना चाहिए, आऊदु बिल्लाहि मिन तशवीशिह शैतान दासीमिर रजीम व मिन ज़ुर्रियातिही व जुनूदिही। तीसरा है आवार। ये और उसकी कौम जिना और फहाशी पिलाने के माहिर हैं। उनके तमाम दफातर इन्हीं गलत और गलीज कामों के मुतल्लिक हैं। चौथा है मसवात। ये झूठ गढ़ने और फैलाने में माहिर है। पांचवा है ज़िनाबूर। ये दुनिया के तमाम बाजारों में फिरने वाला शैतान है। ये लोगों के दरमियान झगड़े, गालियां, लड़ाइयां, हत्ता कि कत्ल तक की सूरत हाल पैदा करता है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमें मालूम हैं। मुझे कुछ नया चाहिए, क्योंकि ऐसी मालूमात तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। मैं तुम्हें दर्जनों हत्ता कि 100 शयातीन के नाम बता सकता हूँ जो शैतान की बादशाहत में रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि तुम हमेशा अल्लाह से शयातीन के शर और नुकसान से पनाह मांगो। मुझे ये बताओ, क्या इब्लीस के ये 5 बच्चे आज भी जिंदा हैं? हाँ, वो अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि जिन्नात को लंबी उम्र दी गई है। हम में से ज्यादातर 100 साल तक रहते हैं और कुछ हजारों साल तक। हजारों साल तक? हाँ, हम में से ऐसे भी जिन हैं जो 3000, 4000, 5000, हत्ता कि 6000, 7000 साल तक भी जीते हैं। कुछ तो 8000 साल तक भी पहुंच गए, मगर वो कम है। लेकिन शैतान के दरमियान जैसे इब्लीस खुद और उसके ये 5 बच्चे, वो सब अब भी जिंदा हैं। तुम खुद कितनी उम्र के हो? जब मैंने ये सवाल किया तो इब्ने कंजूर कुछ देर चुप रहा। उसने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे मेरी आंखों के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो या मेरे दिल के राज पढ़ना चाहता हो। मैंने फिर सवाल दोहराया और उसका चेहरा कुछ लाल था, जैसे डर रहा हो। मैंने फिर सवाल दोहराया, तुम्हारी असल उम्र कितनी है? कसम खाओ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं हैरान हुआ और यकीन के साथ कहा, मैं अल्लाह अजीम के नाम की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अभी जवान हूं। इंसानों के हिसाब से मेरी उम्र 15 या 17 साल के नौजवान जैसी है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी असल उम्र क्या है इंसानी सालों में? मेरी उम्र 180 साल है, जो जिन्नात के मेयार से नौजवानी समझी जाती है। क्या तुम्हारे वालिद अब भी जिंदा हैं? नहीं, वो मर गया था। उसका इंतकाल उसके रास्त हाथ के साथ ताकत की जंग में हुआ। उसकी उम्र 950 साल थी। मेरा परदादा आसमान पर गुफ्तगू सुनने की कोशिश करते हुए मारा गया। उसे आग की चमक ने गिरा लिया और वो करीबन 1000 साल की उम्र में मर गया। क्या तुम्हें अपने परदादा की उम्र मालूम है? नहीं, लेकिन वो लंबी उम्र पाने वालों में से था। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ
کہ انسان صرف زمین کی سطح پر رہتے ہیں، سمندر اور ہوا میں ان کی حرکتیں، سفر محدود ہیں۔ زمین کا 72% حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے، جبکہ صرف 28% خشک ہے۔ اس وجہ سے علماء اس دنیا کو واٹر پلینٹ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ انسان نے زمین کا یہ 1/4 حصہ بھی پوری طرح آباد نہیں کیا، زیادہ حصہ اب بھی خالی ہے۔ تو جنات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جنات نے اپنی زیادہ تر آباد کاری اور حکومتوں کا مرکز پانی پر بنایا ہے۔ ان کے کچھ شہر اور دفاتر گہرے سمندروں اور دریاؤں کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ جن ویرانوں، ریگستانوں، پہاڑوں اور گھاٹیوں میں رہتے ہیں، جس میں گفائیں اور جنگلات بھی شامل ہیں۔ کچھ جن انسانوں کے گھروں کے چھتوں اور کمروں میں رہتے ہیں، کچھ تو انسانوں کے گھروں کو اپنا مستقل مسکن بنا لیتے ہیں، کمروں اور دہلیزوں تک۔ بہت سے شیاطین حمام، گٹر اور نالوں میں رہتے ہیں۔ مسیحی جن مسیحیوں کے گھر میں رہتے ہیں اور زیادہ تر چرچز میں رہتے ہیں۔ یہودی جن یہودیوں کے گھروں اور ان کی عبادت گاہوں میں رہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ مسلمان جن ان گھروں کو پسند کرتے ہیں جہاں رہنے والے اللہ کے فرمانبردار ہوں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے رہنے والے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ غمگین ہو کر اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مسلمان جن واقعی مومن مخلوق ہے۔ وہ اپنے دین کی تعلیمات زبردست یاد کرتے ہیں۔ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو دھیان سے سنتے ہیں اور رویا کرتے ہیں، ایسے آنسو جو سب سے سخت دل والے انسان کو بھی پگھلا دیں۔ تو کیا میرے گھر میں بھی جنات ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا تم ان کو دیکھ سکتے ہو؟ ہاں، تمہارے گھر میں جنات ہیں، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ وہ سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان میں سعید اور مریم نام کے 2 جن بچے ہیں، جن کی والدہ کا نام زبیدہ ہے اور ان کے والد محمد۔ وہ دونوں جن بچے اس وقت تمہارے گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں۔ یہ تمہارے گھر کے حفاظتی مقیم جن ہیں، جو تب تک تمہیں نقصان سے بچاتے رہتے ہیں جب تک تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو۔ کیا انہیں چھت پر پرندے پریشان نہیں کرتے؟ الحمدللہ وہ پورا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا۔ جب تم کھانا تیار کرتے ہو تو وہ نیچے آتے ہیں، تمہارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جب تم برتنوں کو ہٹا لیتے ہو تو وہ الحمدللہ کہتے ہوئے واپس چھت پر چلے جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو وہ عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ گھر کے اندر کی طرف چھت سے لٹک جاتے ہیں۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ کرسیوں، فرش یا برآمدے میں کہیں بھی سو جاتے ہیں۔ پھر رات کے درمیان تہجد پڑھتے ہیں۔ جب وہ چھت پر یا ستون سے لٹک کر یا کہیں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ کیا وہ کبھی گھروں سے باہر بھی نکلتے ہیں، جیسے کسی کام، سفر یا ضرورت کے لیے؟ جی ہاں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ مکہ المکرمہ کی مسجد الحرام یا مدینہ کی مسجد النبوی میں عبادت کے لیے بھی جاتے ہیں،
वो बिजली की रफ्तार से जाते और वापस आते हैं। कितना खुशकिस्मत है ये घर, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। मुसलमान जिन्नों का किसी मुसलमान घर में रहना एक निशानी है बरकत और अल्लाह ताला की रज़ा की। मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी तनबीह करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद होगी। शयातीन खाली कुओं में रहने को पसंद करते हैं। उन्हें गंदगी और नापाकी पसंद है। जब वो अजान सुनते हैं तो दूर भाग जाते हैं, पानी के पास छुप जाते हैं। वो अपने कानों को हाथ से बंद कर लेते हैं या अपने सर कपड़ों से ढक लेते हैं। कुछ तो गटरों और गंदगी में छुप जाते हैं। इसलिए जब भी तुम वुजू के लिए बाथरूम में जाओ तो पहला कदम बाएं पांव से रखो और दुआ पढ़ो। अपनी औरतों को ये भी समझा दो कि वो किसी सुराख में या छत से गर्म पानी फेंकने से परहेज करें और उससे पहले अल्लाह का नाम लें, क्योंकि कभी कभी ये पानी किसी शैतान को जला देता है और फिर उसका खानदान इंतकाम लेने की कोशिश करता है, खासकर उस औरत से जिसने पानी डाला था। अगर वो शयातीन जाहिर हो सकते तो यकीनन वो इंसान के जिस्म पर कब्जा कर लेते। अपने घरों में मुजस्समात और दीवारों पर तस्वीर लटकाने से परहेज करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर में किसी मशहूर शख्सियत की तस्वीर नहीं लटकाता, चाहे उनका कितना भी एहतराम क्यों ना करता हूँ। ना ही मैं किसी जिंदा चीज़ का मुजस्समा रखता हूँ। मेरे घर में सिर्फ 2 बड़ी पेंटिंग्स हैं, जहाँ सिर्फ नेचुरल सीनरी है, कोई जिंदा महलूक नहीं। लेकिन शायद तुम्हें याद हो, मेरे पास एक पेंसिल केस है जिसमें जानवरों के सर बने हुए थे। पहली बार जब तुम आए थे तो तुमने छत की तरफ देखा और मुझसे मुस्कुराते हुए सलाम लिया। फिर अचानक तुम्हारी नज़र उस पेंसिल केस पर पड़ी और तुमने कहा, एक चाकू लो और इसका सर काट दो या इसे ऐसे बदल दो कि ये जिंदा चीज का सर ना लगे। फिर तुमने कुछ जोर से कहा जैसे किसी चीज को भगा रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया था? मैंने देखा कि शैतान उसके साथ बैठा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उन लोगों को सख्त अजाब होगा जो जिंदा चीजों की तस्वीर या मूर्तियां बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहां मूर्तियां या तस्वीरें हों। एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी ने दरवाजे के पास एक छोटी मूर्ति रख दी थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका सर काट दें ताकि ये दरख्त की शाख की तरह हो जाए। मैं चाहता था कि वो पेंसिल केस भी वैसा ही हो जाए, ताकि उसका सर किसी जिंदा चीज की शक्ल ना रखे, वरना यह शयातीन को अपनी तरफ खींचता है जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है। अच्छा, तस्वीर का क्या? वो भी वैसा ही है। तस्वीर भी शयातीन को अपनी तरफ बुलाती है, इसलिए उन्हें दीवार पर मत लटकाओ, ना ही खुली जगह पर रखो। तस्वीर सिर्फ जरूरत के लिए लेनी चाहिए और फिर उसे ढक देना चाहिए। ये याद रखो, अगर तस्वीर घर की दीवारों पर लटके हों तो फरिश्ते वहां नहीं आते। तुमने कहा था कि ये स्टैचू शयातीन को मैग्नेट की तरह खींचते हैं, तो क्या ये हकीकत में मैग्नेटिज्म होता है या सिर्फ एक मिसाल थी? नहीं, ये हकीकत में मैग्नेटिज्म ही होता है।
शयातीन उसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे तुम किसी खुशबू को महसूस करते हो। उन्हें दूर से ही उसका नशा महसूस होता है, क्योंकि उन स्टैचू से एक चमक, एक रोशनी निकलती है जो तुम्हारी आंखों को नजर नहीं आती। शयातीन उस रोशनी को इस तरह देखते हैं जैसे तुम किसी लजीज चीज की खुशबू को महसूस करते हो। बच्चों के खिलौने, उनमें भी ऐसा असर होता है? क्योंकि बच्चों के खिलौने अक्सर ऐसी शक्लें रखते हैं। नहीं नहीं, बच्चों के खिलौने शयातीन को अपनी तरफ नहीं खींचते। ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम। शायद अल्लाह के हुक्म से उन खिलौनों का असर खत्म कर दिया जाता है। जरा गौर से देखो, मेरे घर के खिलौनों में ऐसी रोशनी है जो पेंसिल केस से निकल रही थी। नहीं, वो रोशनी कमजोर है, क्योंकि ये बच्चों के हाथों में रहते हैं। उनकी मासूमियत से उस रोशनी का असर कम हो जाता है। सुभान अल्लाह। एक और बात बताता जाऊं, अपने घर का कोई कमरा खाली मत छोड़ो। अगर तुम्हारा कमरा खाली रह गया तो शैतान वहां सोएगा। मतलब खाली कमरा शैतान का कमरा बन जाता है, या खाली बिस्तर उनका बिस्तर? दोनों सही हैं। हर वो बिस्तर जो छोड़ा गया हो शैतान के लिए दावत होता है। तो इसका मतलब है कि कमरा और बिस्तर कभी खाली नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल, अगर कमरा और बिस्तर दोनों खाली रहें और अल्लाह का नाम कभी ना लिया जाए तो वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शयातीन बस जाते हैं। अगर तुम्हारी आंखों से पर्दा उठ जाए तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या है। कुछ ऐसे शयातीन भी होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, उन्हें लड़ाते हैं या खिलौनों पर झगड़ा करवा देते हैं। ऐसे झगड़े कभी कभी माँ बाप तक पहुंच जाते हैं और फिर वो शयातीन अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं और घरों में फसाद फैला देते हैं। लेकिन ये सब करने का उन्हें मौका कैसे मिलता है? इंसान का जहन कहाँ गया होता है? अक्लमंद और दानिशमंद इंसान ऐसे वसवसों से महफूज रहता है, मगर जब कोई गुस्से में होता है तो उसका होश चला जाता है और शैतान इसी लम्हे का इंतजार करता है। फिर वो अपनी फौज जमा करता है और उस शख्स को गिराने की कोशिश करता है। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या कभी इब्लीस को देखा है? बचपन में एक दफा देखा था और फिर जवानी के कुछ सालों में भी, जब तक अल्लाह ने मुझ पर अपना फजल नहीं किया और मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। तुमने बताया कि तुमने बचपन में उसको एक दफा देखा, तो बचपन में तुमने इब्लीस का सामना क्यों किया? मैं अपनी मर्जी से उसके पास नहीं गया था, बल्कि मेरा बाप ही मुझे उससे मिलाने ले गया था ताकि वो मुझे अपनी दुआ दे सके। अल्लाह उस पर लानत करे, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस्लाम की नेमत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल किया, शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताओ, वो कैसा दिखता है इब्लीस? उसका जिस्म कुछ उसी तरह है जैसे मैंने तुम्हें जिन के बारे में बताया था, मगर अल्लाह ने उसको और उसकी नस्ल को बदसूरत शक्ल दी है। हालांकि वो किसी भी शक्ल में आने की सलाहियत रखता है। उसकी दुम
बहुत छोटी है, तकरीबन 4 से 6 सेंटीमीटर। क्या इस किस्म की दुम सब जिन्नात की होती है या सिर्फ इब्लीस और उसकी नस्ल में? अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इब्लीस और उसकी नस्ल को ऐसी दुम दी गई है। शायद वो महसूस नस्ल है, बाकी जिनके पास कोई दुम नहीं होती। उसका कद कितना है? क्या वो वाकई इतना लंबा है जैसे लोग सोचते हैं या आम है? इंसान के मुकाबले में वो तकरीबन एक बाजू जितना लंबा है। हाँ, तकरीबन 140 से 160 सेंटीमीटर। लेकिन वो अपने आप को चाहे 10 मीटर तक लंबा और बड़ा बना सकता है। क्या उसका कोई घर या कसर भी है? बहुत बड़ा कसर है। लाखों हादिम, लाखों पहरेदार और लाखों शयातीन उसके साथ हैं, और उसके कई कसर मुख्तलिफ जगहों पर भी हैं जहां उसके पैरोकार अपने दफातर में बैठे रहते हैं। मैंने सुना है कि उसका एक तख्त भी है जो पानी पर है, खास तौर पर समंदर पे। क्या ये सच है? मेरे इस सवाल पर इब्ने कंजूर कुछ खौफज़दा नजर आया, जैसे इसका जवाब देने से डरता हो। मैंने कहा, तुम एक मुसलमान जिन हो मेरे भाई, और मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। शैतान किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा नहीं सकता जब तक वो अल्लाह का फर्माबरदार रहे। बिल्कुल सही कहा। शुक्र है अल्लाह का, मैंने सिर्फ 4 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया था। अल्लाह की हिफाजत में तुम उन पर बहुत ज्यादा कादिर हो। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह तुम्हें अजर दे कि तुमने मुझे ये सिखाया, और मैं और मजबूत और यकीन वाला हो गया। क्या तुम जिन्नात की इकसाम बता सकते हो मुझे? जिन्नात ज्यादातर 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म के पास पर होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। दूसरी किस्म सांप और कुत्ते की सूरत में रहना पसंद करते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकती है। हर किस्म के अंदर फिर अपना एक गिरोह होता है। मिसाल के तौर पर कुत्ते की सूरत वाले जिन एक किस्म के हैं, लेकिन जो काले कुत्ते हैं जिनको दोनों आंखों के ऊपर सफेद नुक्ते होते हैं, वो बहुत बद जिन होते हैं। उन्हें मार देना चाहिए। अगर ऐसा कुत्ता देखो, उसे छोड़ो मत, उसे मार दो। क्या ये जो काले कुत्ते वाला जो तुमने बताया है असल में शैतान की शक्ल है जो अल्लाह ने दी थी, या उसने अपने आप ले ली? ये भी हो सकता है कि उसे ये शक्ल अल्लाह ने दी हो, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मगर ये किस्म अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकती। ये शैतान की लानत ज़दा की रोह में से हैं। ठीक है, ये कुत्तों के बारे में था। सांपों का क्या? बहुत से जिन सांप के रूप में होते हैं, मगर 2 किस्म के सांप ऐसे हैं जो ज्यादातर शयातीन होते हैं और कभी अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें मारने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बाकी के लिए एहतियात करो। अगर वो रास्ते से हट जाएं तो उसे छोड़ दो। अगर ना हटें तो अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की पनाह मांगो और फिर उसे मार दो। वो 2 किस्म के सांप कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का जिक्र फरमाया। एक अल-अब्तर्द और दूसरा दुल्तुफनैन। दोनों बहुत खतरनाक किस्म के सांप हैं। और बाकी?
उन्हें 3 मर्तबा तनबीह करो और कहो कि यहाँ से चले जाओ। अगर वो चले जाएं तो उसे छोड़ दो, अगर ना जाएं तो समझ लो कि वो बदमहलूक है, फिर उसे मार दो, चाहे असल में सांप ही क्यों ना हो। बिल्लियों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ अक्सर मशहूर है कि काली बिल्लियाँ अक्सर जिन या शयातीन होती हैं। अक्सर शयातीन ज्यादातर काली बिल्ली की शक्ल लेना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात दूसरे रंग की बिल्लियों की शक्ल भी लेना पसंद करते हैं, खास तौर पर औरत जिन्नात जो खूबसूरत बिल्ली या सफेद बिल्ली की शक्ल लेना पसंद करती हैं। क्या सब जिन्नात के पास ये सलाहियत होती है कि वो किसी और शक्ल में आ सकें? नहीं, सबके पास नहीं। अल्लाह ने कुछ जिन ऐसे भी बनाए हैं जो सिर्फ इंसान के साथी के तौर पर रहते हैं। उन्हें कारीन कहा जाता है। जब इंसान मर जाता है तो जिन जिंदा रहता है, क्योंकि जिन की उम्र लंबी होती है। उस वक्त वो किसी और रूप में नजर आ सकता है, लेकिन कुछ जिन बिल्कुल भी शक्ल नहीं बदल सकते। उनके पास सलाहियत नहीं होती। शक्ल बदलने की सलाहियत सिर्फ उन जिन्नात के पास होती है जो इफरीत हैं, और जो मरीद हैं वो छोटे और कमजोर होते हैं। जब तक बड़े नहीं हो जाते उनमें शक्ल बदलने की ताकत नहीं होती। शयातीन का एक गिरोह ऐसा है जो बहुत ज्यादा शक्ल बदल सकता है और कुछ बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब शैतान जिन किसी के महबूब, दोस्त, बीवी या शौहर की सूरत में भी इंसान के सामने जाहिर हो सकते हैं। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। किसी दूसरी शक्ल में आना जिन और शयातीन के लिए मुश्किल होता है। इसलिए खास जिस्मानी और ज़हनी सूरत हाल चाहिए होती है। ये तब्दीलियां सिर्फ कुछ लम्हों के लिए होती हैं, हमेशा नहीं। और एक और बात, जिन और शयातीन भी इंसानों से डरते हैं। जब वो किसी और शक्ल में आते हैं तो पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। अगर उन पर अल्लाह की कलिमात पढ़े जाएं तो वो शदीद परेशानी और मौत का सामना करते हैं। इसलिए जिन और इंसान के दरमियान कभी असल भरोसा नहीं हो सकता। तो फिर जिन या शयातीन दूसरे चेहरों में जाहिर होने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते हैं? इंसान ये नहीं जानते कि किस हद तक वो हालत पाई जाती है जो जिन या शयातीन को दूसरी सूरत में जाहिर होने का मौका देती है। हमें इस सारी तब्दीली के लिए महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमारे अज़ा और जिस्म के हिस्सों में तब्दीली होती है और उन्हें वापस असल सूरत में लाना लंबे वक्त और तकलीफ का सबब बनता है। दूसरी सूरत में जाहिर होने के लिए सिर्फ ख्वाहिश ही हमारे अंदर शिद्दत और लर्जिश पैदा करती है। यानी मसला जाहिर होने का नहीं बल्कि उसके असरात का होता है। कुछ जिन्नात इंसानों से इसलिए डरते हैं कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो गैब से राब्ता कर सकते हैं और वो उन्हें उनके कबीले के सरदारों के हवाले कर देते हैं, जहां उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें सजा भी दी जाती है। तो क्या तुम्हारे पास भी कवानीन, काजी और हुक्मरान होते हैं? बिल्कुल, लेकिन मुसलमान जिन अपने कवानीन को इंसानों से ज्यादा सख्ती से नाफिज करते हैं। ये बात गैर मुस्लिम जिन्नात पर भी लागू होती है। उनमें कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट,
यहूदी और ईसाई सब शामिल हैं। हर एक अपने मजहब की तालीमात पर अमल करता है। मुसलमान जिन्नात और गैर मुसलमान जिन्नात की तादाद में कितना फर्क है? जैसे समुद्र में एक कतरा। मुसलमान जिन बहुत कम हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन दिनों में मुसलमानों के साथ होता था जब उनका दीन अजनबी समझा जाता था। अच्छा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी सवाल पूछना है। तुमने बताया कि हर इंसान के साथ एक जिन कारीन होता है। कुछ उलमा के दरमियान इख्तलाफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिन था वो असल में मुसलमान था। कुछ कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह शान व ताला ने उस जिन के शर से महफूज रखा था। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ये इख्तलाफ बाद में पैदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो पहले से जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिन था वो मुसलमान हो गया था। भला ये कैसे मुमकिन है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो वो मुसलमान ना हो? ऐ काश तुम जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह शान व ताला के नजदीक क्या रुतबा है, तो तुम सब उनका रास्ता एख्तियार करते, सिर्फ उन्हीं के लाए कवानीन पर अमल करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीन ने उनका पैगाम सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बात से मेरे दिमाग में एक और दिलचस्प सवाल ने जन्म लिया। क्योंकि जिन्नात की उम्रें लंबी होती हैं, क्या यह सवाल बचकाना होगा अगर मैं पूछूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारीन आज भी जिंदा है? हाँ, वो अब भी जिंदा है। उसका मस्कन बकी में है। वहां उसकी तालीमी मजलिस लगती है जहां मुसलमान जिन हदीस और तफसीर सीखते हैं। अगर तुम देख सको वो मजलिस कितनी अजीम होती है तो तुम सजदा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस जिन का नाम क्या है? उसका नाम हबीब अल खुदा है। अगर हो सके और कभी तुम्हारा उनसे सामना हो तो मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना और कहना कि ये अल्लाह का बंदा उनसे अल्लाह के दीन में मोहब्बत करता है। अल्लाह तुम्हें उस शख्स से और ज्यादा मोहब्बत दे जिसे तुम उसके दीन की वजह से चाहते हो। क्या हर मुसलमान का करीन जिन जरूर मुसलमान होता है? जरूरी नहीं। अक्सर मुसलमान इंसान का करीन शैतान जिन होता है। कोई मुशरिक, यहूदी, नसरानी या बेदीन भी होता है। ये कारीन जिन इंसान के बाएं कंधे की जानब होता है और बुराई की हिमायत करता है, लेकिन मुसलमान इंसान शैतान करीन के लिए खतरा होता है, और अगर वो सालेह हो तो वो अपने करीन को इस्लाम में दाखिल कर सकता है। क्या ईसाई और दूसरे मज़ाहब के लोगों के पास भी करीन जिन होता है? हर आदम का बेटा एक करीन रखता है जो उसे बुराई पर उबारता है। अगर वो इंसान हिदायत पाले, इस्लाम कबूल कर ले और नेक अमल करे तो उसका कारीन भी इस्लाम कबूल कर सकता है। लेकिन अगर वो गुमराही में जिंदगी गुजारे तो उसका करीन भी उसी गुमराही में रहता है। तो इसका मतलब है
کہ انسان اور جن دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہاں، لیکن انسان کا اثر جن پر زیادہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں کچھ بہت اہم باتیں بتاتا ہوں۔ مسلمان کا قرین جن اگر مسلمان ہو تو وہ تم سے محبت رکھتا ہے، تمہارے خیال سے بھی زیادہ۔ وہ تمہیں نقصان سے بچاتا ہے، تمہیں عبادت میں مدد کرتا ہے۔ جب تم نماز بھول جاتے ہو وہ یاد دلاتا ہے، جب سو جاتے ہو بنا نماز کے وہ جگاتا ہے، جب تمہاری عبادت بڑھتی ہے وہ تمہاری تعریف کرتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر قرین کافر ہو وہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، نماز سے روکتا ہے، قرآن پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور نیک اعمال سے دور رکھتا ہے۔ اگر تم اس کی بات مانو تو تم دونوں تباہ ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک مسلمان جن کا قرین بھی مسلمان ہو مگر وہ مسلمان گناہ کرے تو اس کا مسلمان قرین کیا کرتا ہے؟ وہ کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ جب تک وہ گناہ ختم نہ کر لے تو وہ قرین اداسی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تو ہماری عورتوں کے ساتھ جو قرین ہوتے ہیں کیا وہ بھی انہی کی جنس کے ہوتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک اور عجیب سوال آیا ہے۔ جب کوئی مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو ان کے قرین جن وہ بھی آپس میں شادی کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ شان و تعالیٰ نے قرین جن کو ایک خاص قسم کا جن بنایا ہے۔ وہ نہ شادی کرتا ہے اور نہ اولاد پیدا کرتا ہے۔ ہاں، وہ مرد اور عورت جن کی شادی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کیا میں ایک اور سوال کر سکتا ہوں جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی ہمارے جیسے قرین ہوتے ہیں یا کوئی اور مخلوق تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یا پھر تمہارے پاس کوئی قرین نہیں ہوتا؟ ہر جن کے پاس ایک قرین ہوتا ہے، بالکل انسانوں کی طرح۔ اللہ کا جو قانون انسانوں پر لاگو ہوتا ہے وہی ہم پر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا تم اپنے قرین کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، جیسے تم اپنے قرین کو نہیں دیکھ سکتے، ہم بھی اپنے قرین کو نہیں دیکھ سکتے۔ پر تم تو جن ہو اور وہ بھی جن ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن وہ دوسری قسم کا جن ہے۔ ہمارے قرین لال جن کے قبیلے سے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی ہلکے ہیں۔ تم انہیں صرف خاص حالات میں دیکھ سکتے ہو، جیسے جب کوئی جن کسی دوسرے جن سے مسخر ہو جائے، جادو کا پانی پیے۔ بالکل انسانوں کی طرح۔ ہاں، ہمارے پاس بھی جادوگر ہوتے ہیں، تم سے زیادہ خطرناک۔ ہمارے لیے بھی وہی قوانین ہیں جو تمہارے لیے، فرق صرف اتنا ہے کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے سوائے خاص حالات کے۔ تو کیا جن بھی دوسرے جنات کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہ ہماری دنیا میں عام ہے۔ کیا میں تمہیں کچھ تصویریں دکھا سکتا ہوں جو کچھ لوگ روحوں کے ظاہر ہونے کا ثبوت کہتے ہیں؟ ضرور۔ ان تصاویر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحوں کے ظاہر ہونے کی تصاویر ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ جنات ہیں،
कम से कम 5 जिन यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अलग सूरतों में जाहिर होते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये जिन हैं? क्या मैं अपनी किस्म को नहीं पहचान सकता? मगर इंसान उनकी तस्वीर कैसे खींच सकते हैं? बहुत ही एडवांस्ड कैमरा से। वक्त करीब है, इंसान जमीन पर कब्जा करने लगे हैं और समझते हैं कि अपने इल्म से हर काम अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इस तस्वीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये एक औरत जिन की तस्वीर है जो दूसरे रूप में जाहिर हुई है। लेकिन क्या वो लंबे अरसे तक इस रूप में जाहिर हो सकती है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब औरत जिन और जादूगर के दरमियान मुआहिदा हो जो उसे बुलाता है। ऐसे मुआहिदे के लिए बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस मुआहिदे से औरत जिन लंबे वक्त तक इस रूप में रह सकती है। तो अगर जादूगर मुआहिदा तोड़ना चाहे तो क्या होता है? जो जिन या शैतान उस मुआहिदे में शामिल हो, वो उसे अंधा करके या कत्ल करके सजा देता है, सिवाय अगर जादूगर सच में तौबा करे और अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करे, तब अल्लाह शान व ताला उसकी हिफाजत करेगा अगर उसकी तौबा कबूल हो जाए। इस मुआहिदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मशहूर है कि ये मुआहिदा एक जादूगर और शैतान के नुमाइंदे अस्मोडेउस के साथ था। यहाँ लिखाई इंसानी है, लेकिन मोहर जिन की है। इस मुआहिदे में लिखा है कि मोहर खुद शैतान के नुमाइंदे की है या शैतान की है और उसका नाम अस्मोडेउस है। क्या ये दुरुस्त है? वो जिन इंसानों के साथ चाल खेल रहा है। ये मोहर शैतान या उसके नुमाइंदे की नहीं, ये एक आम बुरे जिन की मोहर है। मैं तुम्हें एक और मुआहिदा दिखाता हूँ जो अलेजिडली अमेरिकन मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड से ताल्लुक़ रखता है। इफरीत शैतान और ओरियन ग्रीनफील्ड का मुआहिदा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? एक मुसलमान मुसन्निफ ने ये एक वेस्टर्न इंसान से कॉपी किया था। उसने कहा यह शैतान और जादूगर के दरमियान मुआहिदा है। नहीं, ये पूरी तरह झूठ है। ये शैतान की असल मोहर और दस्तखत नहीं है। शैतान वो अपने फॉलोअर्स में से किसी को जाहिर कर दे, फिर झूठ बोलकर कहे मैं शैतान हूं। तो असल हकीकत क्या है? ये मुआहिदा एक जादूगर और 4 जिन्नात के दरमियान है, जिनके दस्तखत और मोहर साफ नजर आ रहे हैं। मैंने ऐसे मोहर बहुत मर्तबा देखी हैं। मेरे दादा के पास भी एक थी। इस मुआहिदे में किस जुबान का इस्तेमाल हुआ है, क्या तुम जानते हो? मुझे नहीं पता, शायद कदीम ग्रीक। मगर यकीन करो, ऐसे जादूगर कभी अच्छी मौत नहीं मरते। अगर अल्लाह हमें लंबी जिंदगी अता करे तो इन सब का अंजाम हम देखेंगे। तो ये था पार्ट 1 ऑफ इंटरव्यू विद अ मुस्लिम जिन, जहां इब्ने कंजूर ने शैतान, इबलीस और उसकी नस्लों के बारे में बहुत से राज खोले। अगले एपिसोड में अब जानेंगे कि इब्ने कंजूर ने बरमूदा ट्रायंगल, फमोसा, यूएफओज और बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में क्या बताया। मैं हूँ रिजवान और ये है जिनजार। मिलते हैं अगले एपिसोड में।